हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहे थे और हमने अपना एक वीडियो बनाया था केस पे। आप जैसे कि देख रहे होंगे, केस पार्ट 2 है जो अधूरा छूट गया था, जिसमें हम लोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिए थे अपने फर्स्ट वीडियो में। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पोसेसिव और वोकेटिव यानी केस के जो अन्य जो पार्ट हैं, अन्य जो रूप हैं, उसको इसमें कंप्लीट करेंगे। आइए मेरे साथ देखिए। यहाँ पे जो टॉपिक है 2 हो गया था, ये थर्ड नंबर है पोसेसिव केस, ठीक है, जिसका हिंदी होता है संबंध कारक। इसको जेनेटिव केस भी बोला जाता है। एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोसेशन और ऑनरशिप। पोसेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। और ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। तो जब कोई नाउन से ये संबंध जुड़ जाए या मालिकाना हक जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। उस टर्म को क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। पोसेसिव केस और जेनेटिव केस होते क्या है? तो देखिए यूज ऑफ, अब इसका ये होता है पोसेसिव केस में, इसको बोलते हैं एस्ट्रोफी, एस्ट्रोफी एस और ऑफ। ये 1 2 और ये 3, ये तीन ही जो होते हैं वो पोसेसिव केस में यूज होते हैं। इसको बोला क्या जाता है? तो मैं इसको लिखता हूं। इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इस साइन को क्या बोला जाता है? एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। ध्यान से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसे जानिए, पढ़ने के लिए सीखिए। इसको एस्ट्रोफी बोला जाता है और इसको एस्ट्रोफी के साथ एस लगा रहता है तो इसको बोलेंगे एस्ट्रोफी एस, और ये तो ऑफ है ही, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया पोसेसिव केस। पोसेसिव केस 3 प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोफी, एस्ट्रोफिएस और ऑफ। तीनों का हिंदी होता है, अगर इसके हिंदी बोला जाए तो काके की, काके की, काके की, अर्थात ये तीनों को किसी भी नाउन के साथ जब यूज कर देते हैं तो अर्थ के अनुसार का के की इसकी हिंदी होता है। अब आइए ऑफ, सबसे पहले हम ऑफ के प्रयोग को सीखते हैं, यानी रूल नंबर 1 ऑफ का प्रयोग। अब ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? निर्जीव के साथ करते हैं। अब निर्जीव क्या है? कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है वहां पे ऑफ का, जैसे ये पेन है और पेन का ये ढक्कन है, निर्जीव है ना। तो पेन का ढक्कन, द लीड ऑफ पेन, ठीक है। जैसे घर का दरवाजा, यहाँ पे लिखे भी हैं, एक एग्जांपल देख लिया जाए। इस किताब के पन्ने बहुत मोटे हैं। अब मान लीजिए कोई बुक है, कोई बुक है और उसके जो पेज है वो क्या है? मोटा है। तो यहाँ पे देखिए इस किताब के पन्ने, अब यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ तो जो पन्ना है, पन्ना, पन्ने, पेजेस, तो इसको क्रॉस बनाते हैं, ये देखिए, और इधर से, ठीक है। और ये आपका ऑफ जुड़ गया, दोनों में संबंध बता दिया। ये हो गया पोसेसिव केस, दोनों को जोड़ा। तो द पेजेस ऑफ दिस बुक आर, सॉरी ये ग्रामर यहां पे होगा आर, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा ये है पेजेस। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर वेरी थिक। थिक मतलब क्या होता है? मोटा, ठीक है। उसी तरह एक दो और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर का दरवाजा, मान लीजिए, तो कैसे बनाएंगे? द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। बोतल का पानी, द वाटर ऑफ द बॉटल, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए शर्ट का बटन, द बटन ऑफ द शर्ट, है ना। मोबाइल का चार्जर, तो द चार्जर ऑफ द मोबाइल, ठीक है, उल्टा बनाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे ऑफ का प्रयोग सारे निर्जीव के साथ। अगर मान लीजिए बनाना हो राम की गाय, तो द काउ ऑफ राम बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अब आइए रूल नंबर 2 में, इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर आपका नाउन सिंगुलर है और लिविंग थिंग है तो उसमें क्या करेंगे, एड एस्ट्रोफी एस, याद रखिएगा इसमें एस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। जैसे देखिए राहुल के पिताजी आकाश के चाचा जी हैं। राहुल्स, देखिए ये सिंगुलर है, सजीव है तो एस्ट्रोफियस लगा रहे हैं। राहुल्स फादर है के लिए इज, आकाश के चाचा जी, आकाश इज अंकल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए रूल नंबर 3 को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ अ नाउन इज प्लूरल एंड इंड इन एस, अगर कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में है और वो प्लूरल किससे है, एस जुड़कर हो रहा है, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, केवल और केवल एस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। केवल और केवल ये साइन लगाएंगे, एस्ट्रोफी। ठीक है, एस्ट्रोफी का प्रयोग। जैसे कि एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि सी रीड्स इन गर्ल्स स्कूल। अब देखिए इन दोनों में संबंध जोड़ना है तो केवल एस्ट्रोफी लगा दीजिए, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है और एस से इंड हो रहा है। ठीक है, फिर आइए, ही लिव्स इन बॉयज हॉस्टल, बॉयज और हॉस्टल, देखिए इंड एस से हो रहा है, इसमें संबंध जोड़ना है। और जब ऐसा है तो क्या करेंगे, केवल एस्ट्रोफी लगा देंगे, क्योंकि अब एस फिर एस लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बॉयज एस पढ़ेंगे क्या, नहीं ना पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल एस्ट्रोफी। यही इसका काके की लड़कों का हॉस्टल में रहता है, काके की का संबंध इससे लिए जोड़ दिया। रूल नंबर 4 पे आते हैं, प्लूरल नाउन डजंट एंड इन एस। अगर कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नाउन क्या था, प्लूरल था और एस से एंड हो रहा था। लेकिन बहुत सारे नाउन प्लूरल होते हैं, एंड एस से एंड नहीं होते। जब एस से एंड नहीं होगा तो उस समय क्या करेंगे, उस समय करेंगे कि हम एस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ मैंस, अब देखिए मैन क्या है, एक बार यहाँ देखिए MEN, ये मैन का प्लूरल है। मैन, ये मेन का प्लूरल है और ये एस से इंड नहीं कर रहा है, तो इसका संबंध कारक अगर कुछ बनाना हो तो एस्ट्रोफी एस। मैंस, मान लीजिए यहाँ पे मैंस पार्लर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंस क्लॉथेस तो लिखे ही हैं, कपड़े, मर्दों का कपड़ा। अब देखिए वुमेन्स, अगर हम वुमेन्स, ये तो सबसे पहले गलत है, क्योंकि वीमेन्स जो होता है ये ऐसे होता है और यहाँ पे एस दे दिया है, उसके बाद एस्ट्रोफी दे दिया है, जबकि वीमेन का तो प्लूरल वीमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, एस अतिरिक्त लगा दिया है प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल में फॉर्म गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ इसका सही फॉर्म लिखा है वीमेन। जब वीमेन लिया है तो एस्ट्रोफी एस लगा देंगे, क्योंकि एस से एंड नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए सी रीड्स विमेन्स कॉलेज, वो महिलाओं के कॉलेज में पढ़ती है ना। चिल्ड्रंस, देखिए चिल्ड्रन ये बिना एस से प्लूरल है, इसमें एस्ट्रोफी एस लगा के इसका संबंध लाइब्रेरी से जोड़े। जैसे ही रीड्स चिल्ड्रंस या ही वर्क्स चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, कोई आदमी है बच्चों की लाइब्रेरी में काम करता है, तो ही वर्क्स चिल्ड्रन लाइब्रेरी। आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे, समझिए इसको एक बार, जो मैं क्या कह रहा हूं इसको बार बार समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक दो बार इसको समझने, मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए रूल नंबर 5 को समझते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिए होंगे। अब देखिए कह रहा है रूल नंबर 5, वैसे नाउन जिनके उच्चारण में दो या दो से अधिक बार शब्द बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक बार स आए तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे जस्टिस है ना, शेक, तो ये शेक से मतलब नहीं है, यहाँ पे इस वर्ड पे ही देखिए जस्टिस, तो यहाँ पे एस्ट्रोफी लगाए है ना। वैसे मोसेस स और स दो बार है एस्ट्रोफी, मोसेस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोफीज एस लगाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। नंबर 6 रूल पे है, यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ, कोई व्यक्ति है उसके साथ उसका टाइटल दिया हो तो एस्ट्रोफीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? टाइटल, जो लास्ट वाले टाइटल होगा उस पे करते हैं। जैसे ही इज राम, अब राम के बारे में, ये तो व्यक्ति का नाम हो गया, और ये कुमार, ये सिंह, दो उसके टाइटल हैं, तो जो अंतिम वाला टाइटल होगा वहां पे एस्ट्रोफियस लगाते हैं। ये रूल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, इसका एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ टाइटल नहीं, पोस्ट बोलते हैं ना, पोस्ट यानी पद है ना, ये जो पद दिया हुआ हो तो एस्ट्रोफियस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस्ट्रोफियस का प्रयोग पद यानी जो पोस्ट मिलता है, जो पोस्ट होता है वाले शब्द पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं टैगोर्स, इसमें एस्ट्रोफियस लगा दिए हैं। द पोएट्स मतलब कवि, इनका पोस्ट जोड़ दिए हैं। फेमस बुक इज गीतांजलि, ये गलत हो गया ना, क्योंकि रूल कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका पोस्ट यानी पद दिया हो तो एस्ट्रोफियस का प्रयोग पोस्ट वाले, यानी यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, यानी ऐसे होगा टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, ठीक है। ये वाक्य क्या था? गलत था, ये सही। ये एग्जाम में पूछता है, ये रूल इसमें ये दोनों से ये ज्यादा रूल प्रभावशाली है, कारगर है, ये ज्यादा पूछता है, इस पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए रूल नंबर 8 को देखते हैं, और संभवतः आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पोसेसिव साइन यानी एस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जोड़े में आते हैं, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, है ना, हैंगर ऑन, ये सारे कंपाउंड नाउन है जो दो शब्दों के मिलने से एक शब्द का अर्थ दे। जैसे कंपाउंड नाउन वाले वर्ड, जैसे माय सिस्टर इन लॉ, एक कंपाउंड वर्ड है, यहाँ पे दो शब्द मिले हैं तो एक शब्द का हिंदी आ रही है, जैसे मेरी पत्नी की बहन, ओके, तो सिस्टर इन लॉ इसको बोलते हैं। तो माय सिस्टर इन लॉ इज वेरी ब्यूटीफुल, माय सिस्टर इन लॉ, इन लॉ इसको ला पढ़ते हैं, इन लॉ इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, लॉ इन लॉ, ठीक है। तो देखना क्या है कि कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड पे देखिए ये गलत हो गया है, ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। सही क्या होगा? तो माय सिस्टर इन लॉस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वाक्य गलत था, ये सही, क्योंकि यह गलत है, तो ये एरर देता है। आप जब पढ़ेंगे नंबर उसमें ये रहता है। तो कंपाउंड नाउन में
लास्ट वर्ड पे स्ट्रोफियस देना है। याद रखना है कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड पर स्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। इफ अ नाउन इज यूज्ड, अगर यदि someone, no one, everyone, anyone, one, somebody, everybody, nobody, anybody, each other, one another के बाद, आफ्टर माने के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, then apostrophe is used with this word। यानी इन सभी के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग होता है तो इन सभी के साथ स्ट्रोफियस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वन शुड लव, यहाँ पे देखिए स्ट्रोफियस का प्रयोग वाई, बिकॉज यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे ये वर्ड है वन, तो वंस पेरेंट्स, ठीक है। वी डिस्चार्ज वन अनदर्स, यहाँ स्ट्रोफियस देंगे तब जाके सही होगा। ड्यूटीज क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले ये वन अनदर है, इसमें का वर्ड है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और रूल है पोसेसिव केस का, वो ये है, पोसेसिव केस इज यूज्ड विथ nouns denoting time, space and weight। अर्थात पोसेसिव केस का प्रयोग उन शब्दों के साथ करते हैं जो समय, दूरी और वजन को बताते हैं। टाइम मतलब समय, स्पेस माने दूरी और वेट मीन्स वजन। तो जो बताने वाले शब्द हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। टाइम के लिए आप देख सकते हैं अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पर हमने एक वीक, एक सप्ताह का छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी स्ट्रोफियस लगा दिए। एक मंथ की छुट्टी, तो अब 1 month's लीव। अब स्पेस में देखिए, स्पेस स्थान, 1 मीटर की लेंथ, अ मीटर्स लेंथ। वजन में देख लीजिए, अ टन्स वेट, अ पाउंड्स वेट, किलोज वेट, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना होगा, इसकी यूज करनी होगी। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 3 है ना। अब बहुत जल्द हम इस पे वीडियो बनाएंगे, इसका नेक्स्ट, यानी ये रूल नंबर 10 है, तो पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे देखिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।